जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख प्रहारी मुंबई न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर और शाखा 7 एनजीओ प्रेसिडेंट, और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज जैसा कि कल हमने डॉक्टर कफील का मुद्दा उठाया था, आज हम बात करेंगे हमारे देश के लोहा पुरुष, विश्व गुरु, विकास पुरुष श्री नरेंद्र दामोदर जी के बारे में, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि अभी बीच में पिछले कई महीनों से कोरोना इतना कोरोना हो गया था कि दूसरा और कुछ था ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। और जहां ये कहा जाता है कि अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं भारत सरकार की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आज की तारीख में पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना के पेशेंट हैं 38,53,406। जी हाँ, सही सुना आपने, 38,53,406, जिसमें से एक्टिव केसेस जो अभी हैं 8,15,538 हैं। अच्छा, उसमें से जो सही होके घर पे चले गए उनकी तादाद संख्या आप सुनेंगे तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि 29,07,492। जी हाँ, जिसकी वैक्सीन नहीं निकली, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। हमारे देश में कोरोना के पेशेंट 29,07,452 बगैर दवा के सही होकर घर पे चले गए। और जिसमें से डेथ जो हुई है तो वो है 67,376। जी हाँ, 67,376। ये कोरोना की वेबसाइट पे ये जाहिर करता है कि इतने लोगों की डेथ हुई। लेकिन इसमें से भी आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो डायबिटीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर के, हार्ट के या कई अलग अलग तरीके की बीमारियों में मुलविस थे। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो करोड़ों अरबों रुपया फंडिंग आया, वो फंडिंग कहाँ खर्चा हुआ, क्या उसका सही इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं निकली, जिस चीज़ की दवा ईजाद नहीं हुई, तो फिर उस बीमारी के इतने सारे पेशेंट कैसे ठीक हो जाते हैं? तो ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं इसमें कालाबाजारी है, इसमें करप्शन है, इसमें घूसखोरी है। अब वहीं पर आप देख लें कि जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे ये कहा जाता है ना कि योगी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी की ही सरकार है यूपी के अंदर भी। मैंने कुदंती नदी का मुद्दा पिछले 14 अगस्त को कंप्लेंट की थी यूपी के सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, तो मुझे जिला अधिकारी का नंबर दिया गया जो आजमगढ़ के डीएम है राजेश कुमार जी का। उनसे हमारी बातचीत हुई तकरीबन 3 से 4 मरतबा, लेकिन अभी भी वो मामला ठंडे बस्ते में अटका है। और जब सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करके कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि सर आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई बंदा सर्वे करने आया, ना ही कोई अधिकारी मौके पे पहुंचा, तो कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है कि जिससे कई गांव तबाह बर्बाद हो सकते हैं, इंसानों की जान और माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या के ऊपर अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 17 से 18 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ कार्रवाई हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो हम बात से भटक रहे हैं, हम आ रहे थे इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर। तो आखिर ये कोरोना की बीमारी का जिसका इलाज नहीं निकला है, उसके इतने पेशेंट ठीक कैसे हो गए? ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि जिस तरीके से आज स्कूल के अंदर एक कालाबाजारी चल रही है कि ज़बरदस्ती बच्चों से फ़ीस मांगी जा रही है, एडमिशन के नाम पे एडमिशन का पैसा लिया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। तो आज जिस तरीके से हमारी डीजीपी, जो देश के हालात है, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गिरी हुई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पे हम हैं। हमारी सरकारों के पास मूर्ति बनाने के लिए पैसा है, लेकिन कॉलेज, स्कूल, इंडस्ट्रियल बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारी सरकार के पास हिंदू मुस्लिम करने के लिए पैसा है, उस पर रैलियाँ करने के लिए पैसा है, लेकिन देश की आवाम, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी मज़हब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश की आवाम, देश की जनता
भूखों मर रही है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास क्या है, सिर्फ जुमले की सरकार। जैसे होम मिनिस्टर जो थे योगी, ये अमित शाह जी ने कहा कि ये तो एक चुनावी जुमला था 15 लाख, तो मेरे ख्याल से जो पैकेजेस निकले थे वो पैकेजेस भी एक जुमले थे, क्योंकि अभी तक तो वो पैकेजेस सरकार के पास पहुँचे नहीं। और जिस तरीके से सुशांत सिंह के केस के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि उसके जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि जिस तरीके से सुशांत सिंह की मौत को मीडिया और सरकार हाईलाइट कर रही है, इसी तरीके से पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो हमारे 44 से ज़ायद हमारे देश के रियल हीरो, हमारे देश के जवान, हमारे देश की शान, हमारी आर्मी के कमांडर्स जो शहीद हुए, उनके कातिलों को अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया? उसके बाद सीबीआई के जो जज थे, जज लोहिया, उनकी हत्या की गई, उनके कातिलों को अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया? गौरी लंकेश जो एक जर्नलिस्ट थी, उनके कातिलों को क्यों नहीं ढूंढा गया? इतना अरसा जाने के बाद भी अभी तक वो ठंडे बस्ते में उनकी फाइलें पड़ी हैं। लेकिन देखिए कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किस तरीके से सुशांत सिंह को हाईलाइट कर रही है। मीडिया भी सबसे पहले ही सब कुछ बता दे रही है कि इतना इंजेक्शन लगा, ये हुआ, वो हुआ। तो भाई, जो देश की नाक कटी पुलवामा हमले पे, कम से कम उनके दोषियों को तो पकड़वाओ, क्योंकि जब तक घर का भेदी कोई नहीं होगा, लंका नहीं ढाई जाएगी। तो चाहे वो सुशांत पुलवामा अटैक का मसला हो, चाहे जज लोहिया हो सीबीआई के, चाहे वो गौरी लंकेश हो, इनके कातिलों को भी तो उजागर करो। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का भी तो ख्याल रखो। संजू भट्ट का मसला, आईपीएस ऑफिसर जो संजू भट्ट है, उनका मसला क्यों नहीं मीडिया के अंदर उठाया जाता? क्योंकि इनकी टीआरपी और सरकार की नाकामियाँ छुपेगी नहीं ना, सरकार की नाकामियाँ और उजागर होगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, अगली वीडियो में कल फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें। और मैंने जो बातें कही है, इन बातों को ठंडे दिमाग से बैठकर आप सोचें। कल हमारा मुद्दा जो होगा, जिस तरीके से यूपी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है स्कूल वालों का और सरकार प्रशासन की मिली भगत से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जय हिंद।